उत्तराखंड में वैसे कई सारी पार्टियां हैं, पर लेकिन कुछ पार्टियां वाले कह रहे हैं हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। जो नेता मुझे दमदार लगता है उसी का सपोर्ट करता हूँ। हमने सपोर्ट किया है, उन्होंने फिर हमें सपोर्ट नहीं किया है। 16 या 17 में विधायक जी के चुनाव हुए थे, तो उन दिनों माँ की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा अटका भटका में ना, या मेरे गांव के हर कोई लड़का, जब विधायक जी पहली बार हमारे गांव में आए थे, पूरा पौड़ी खाल साइड, मतलब जहाँ जहाँ हमने कभी देखना ही नहीं था वहाँ वहाँ तक देखा। उनके साथ हमने प्रचार प्रसार किया सभी भाई लोगों ने, भले वो भाई मेरी वीडियो देखें या फिर उनके साथी। तो फिर क्या हुआ, अचानक मेरे बाबा की ऐसे ही तबीयत ख़राब हुई। तो मेरे बाबा का पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 4-4.5 लाख रुपए का बिल फटा था भाई, वो मैं जानता हूँ। और जब वो बिल मैंने उनके पास दिए, तुम इन बिलों को पास तो कराओ, जो अगर कोई चमचा होगा, खुला कह रहा हूँ मैं, तो उनके पास ये मैसेज, ये वीडियो जानी चाहिए। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, उनका तो सिर्फ यही बोल होता है, कौन है तू, मैं नहीं जानता तेरे को। तो सबसे पहले आज का दिन का मौसम दिखाते हैं। ये देखो जी, काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त मौसम, इसे कहते हैं व्यू, काफ़ी नंबर 1। लगातार पता नहीं कितने घंटों की बारिश के बाद सूर्यदेव ने अभी फ़िलहाल दर्शन दे ही दिए हैं। बाकी जो भी चिड़िया पक्षी होंगे तो आराम से और कई घंटों बाद धूप सेक रहे हैं हम। तो आप लोग यहीं से माँ भगवती के दर्शन कर लो। और कल तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी माँ चंद्रवनी पार्किंग में, क्योंकि कल और परसों से लोगों का प्लान बना रहा होगा मंदिर जाने का, पर लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए माता के मंदिर में, तो इसलिए गाड़ियाँ भी काफ़ी लग चुकी है। बाकी मैं तो लास्ट छोड़ वाला हूँ, ये सामने जब इधर आएंगी भरी गाड़ियाँ तभी बिकेगा प्रसाद वगैरह, बाकी तो नहीं। बाकी गाड़ियाँ यहाँ पर बैक हो रही हैं और यहीं से नीचे। और आज चौथा नवरात्रा है, पर लेकिन उतनी खास भीड़ भी नहीं है जिस हिसाब से नवरात्रे चल रहे हैं। बाकी लोग तब आते हैं जब संपन्न खुलते हैं, यानी कि पंचमी। तो पंचमी है कल, तो कल से क्या पता और भीड़ हो सकती है। आज वैसे चौथा नवरात्रा है, पर लेकिन 76 कई लोग आज से ले जाने लग चुके हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि आधा आधा होगा चौथा और पाँचवा नवरात्रा। बाकी शाम के अब 5 बजने वाले हैं और पार्किंग लगभग खाली हो ही चुका है, एक आध गाड़ियाँ हैं। और अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा जाम निकाल, थोड़ा क्या मतलब पूरा ही चलते हैं ना, वहाँ से सामान वगैरह भी लाने हैं और बाकी कटिंग वगैरह भी करवाएंगे। आज लग रहा है कई दिनों बाद थोड़ा टाइम। नेकरी भी थोड़ा सुनसान ही है अभी फ़िलहाल। बाकी या तो जब गांव के लोग आते हैं सामान लेने के लिए तभी चहल पहल, या फिर जब कॉलेज खुला रहता है। बाकी यहाँ देखो कितनी ज़्यादा बारिश हुई, जो कि पूरा तालाब भरा हुआ है। आज ही हुआ होगा ऐसा पहली बार कि जो माँ चंद्रवनी ग्राउंड झल्ड में है, तो यहाँ पर प्लेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं तो संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ लगी हुई रहती है, और सुबह 8-9 बजे से शुरू होता है मैच और सीधे शाम के 6 बजे तक। बाकी एक रेस्टोरेंट आप लोगों को दिखाया था जो बैम्बो टाइप का बन रहा है, यानी कि इस पर लग रहे हैं बांस के डंडे। तो कार्य भी फ़िलहाल प्रगति पर है। ये देखो इसका उद्घाटन हो चुका है काफ़ी जल्दी ही। ये पुस्ता हाल ही में लगा था, आप लोगों को दिखाया भी था एक दिन। मतलब इतनी खतरनाक बारिश हुई होगी क्या, जिस हिसाब से पुस्ता टिक नहीं पाया। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया मस्त। अबे क्या फंसा दिया तुमने फांसी पे? बकरी भाई, आजकल तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, बच गया। मार्केट तो पहुंच चुका हूँ, कटिंग करवा लेते हैं पहले हम। बाकी आज एक ही नाई पहुंचा हुआ है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रस पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा तब तक सामान ले लेता हूँ मैं जब तक और है अभी वहाँ। तो चले भाई, फाइनली नंबर आ गया अपना और अंधेरा भी हो चुका है। राम राम, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया ना, मस्त। बाकी जो मल्ले मार्केट है जाम निखाल, तो वहाँ की सारी दुकानें एकदम बंद हो गई हैं। बाकी पहले अब सामान वगैरह खरीद लेता हूँ मैं,
तो सामान भी रख लिया मैंने। बाकी रात के सीधे 7 बज चुके हैं, अंधेरा एकदम हो चुका है। बाकी मैंने तो रोटी खा ली है और टुक टुक है तो टुक टुक भी आनंद ले रहे हैं। और ये भाई इसके चेहरे पर जो स्माइल है ना तो कुछ अलग है, और इसका नेचुरल जीवन कुछ अलग है कि नहीं है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊं किस तरह से है क्या नहीं है। बाकी मेरी माँ है, तो आप लोगों ने इससे पहले के ब्लॉग में देखा तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी माँ की हो रखी थी। ये स्माइल गुम हो गई थी। अब ठीक है मेरी तबीयत, पर 2 दिन में नींद बिल्कुल मैं मर छो। मैं नौरान दवाई मंगाई कह माँ 2 दिन 2 रात में नींद जानी नहीं की। सच ये नहीं मरना लोग जो कह दे अगर कोई नहीं रहा अकेला रहा लो इन मरना था। पर अब ठीक है बाबा मेरी तबीयत छोटा बड़ा हूँ, अब ठीक है बाबा मैं आज। पर 2 दिन तो मैंने समझे कि जो अकेला रहा लो इन मरना था है। तो मैं नौरियाल दवाई लाई और मैं ठीक हुई। पहाड़ में सबसे मेन ये कमी क्यों है, मतलब जैसे है ना तो लोग अकेला क्यों रहते हैं, क्योंकि मजबूर है उनकी, उनका कोई बिजनेस नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, तो लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी वोट हो रहे हैं और लोग कह रहे, नेता कह रहे हैं कि तुम ही हो जो कुछ हो पहाड़ वाले। ये बात क्या पहुंचाने मतलब जब लोग नेता होना ना कोई भी क्या भी पार्टी नेता होना ना एक बोलन की चाची बड़ी दीदी बोला तुम है और तुम नाम हाँ तो वो तो वोट मांगना ना हम सेवा सो कर देना कि तुम्हें हम के जिता ध्यान हम वोट दी ध्यान वो वोट बांट ध्यान वो देखे ना नींद बेचारा कोई क्या दुख की बीमारी क्या करना वोट देगा वो चल जाना ये बात अब जीती तब तू तब और तब वो दुनिया छोड़ तब देखने नहीं को मन ना लगे को बचना लगे वो तो चल गया किनारा अपना बेचारा अपना बाल बच्चों का मतलब जब पलायन आने लगे ना तो पलायन बारंबार शोधन जब चुनाव हो हाँ तो ये तो पलायन रोकेंगे तो पलायन करे रोकणो या ना हॉस्पिटल ना शिक्षा ना कुछ नहीं ना कुछ बस वो अपन जीत्या चले और 2 दिन इन कर दिया माता आधा बढ़ चले बस। बाकी ये नहीं कोई मोर कोई बचो ना डॉक्टर ना फॉक्टर कुछ नहीं आपड़ो देख लो जाएगा स्कूल तक नहीं सरकारी स्कूल बंद पड़ेगी बस तो प्राइवेट खिलाए जब पढ़े ही नहीं जब पढ़े ही नहीं ये तो जब पढ़े नहीं तो लोगों प्राइवेट में दारे हैं डूंगो फोटो प्राइवेट ये हो कौन से वो वाने अब लगी ना यहाँ प्राइवेट स्कूल तन वेगे ना मतलब जन पहले सरकारी स्कूल रंदर वो ना प्राइवेट स्कूल वेगे जो नेता है जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो नेता होती तो उनका तो सिर्फ यही बोल होता है, कौन है तू मैं नहीं जानता तेरे को। ये कहाँ देखो तूने? अरे मेरा खुद का बना हुआ है। अच्छा ये मतलब तेरा ही वो है क्या ट्रेंडिंग वीडियो? कौन है बे तू? मैं नहीं जानता तुझे। ये सही बोला तूने। यही मसला है भाई, हर जगह की हर पहाड़ की कंडीशन यही है। चुनाव जैसे ही नज़दीक आने वाले होते हैं तो हर नेता कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। पर लेकिन नेता जब जीत जाते हैं ना उसके बाद मुंह दिखाना भी उनके लिए भारी पड़ जाता है। मतलब इतनी बदसूरत उनकी शक्ल है क्या नेताओं की, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। उनकी शक्ल मुझे लग रहा है कि ऐसी बदसूरत है कि वो मतलब अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं जीतने के बाद। और बाकी पता है मेरे साथ क्या सीन हो रहा है, मतलब उत्तराखंड में वैसे कई सारी पार्टियां हैं पर लेकिन कुछ पार्टियां वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। तो भाई मैंने आप लोगों को इससे पहले बता रखा है कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। जो नेता मुझे दमदार लगता है उसी का सपोर्ट करता हूँ। वो तो भले किस्मत ऐसी है ना जिनका हमने सपोर्ट किया है उन्होंने फिर हमें सपोर्ट नहीं किया है, मतलब बुरी किस्मत है। जब कभी भी सपोर्ट करूँगा तो अच्छे नेता का करूँगा, चाहे आगे हो या फिर पीछे रहा होगा। कुछ नेताओं ने मुझे जीतने के बाद समझा और कुछ नेताओं ने कहा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, जो कि आप लोगों को इसी ब्लॉग में अभी बताऊंगा। मैं जब 2000 मुझे लग रहा कि कब हुए होंगे 16 या 17 में विधायक जी के चुनाव हुए थे, तो उन दिनों माँ की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा अटका भटका में ना या मेरे गांव के हर कोई लड़का, जब विधायक जी पहली बार हमारे गांव में आए थे तो हमारे गांव में कौन थे 2-3 भाई थे। अगर उनका नाम लेने की नौबत भी आएगी ना तो नाम लूँगा उनका। तो फिर हम गेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए और विधायक जी ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, युवा विधायक जो ठहरे
तो मैंने कहा चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई पूरा पौड़ी खाल साइड, मतलब जहाँ जहाँ हमने कभी देखना ही नहीं था वहाँ वहाँ तक देखा। उनके साथ हमने प्रचार प्रसार किया सभी भाई लोगों ने। उस टाइम क्या चलता था, मोदी जी का मास्क वो पहना किए, और चाची ताई लोग सब खुश होते थे कि मोदी जी वाले हैं, चलो इनको वोट देते हैं। तो उस बार हमने उनको विधायक बनाया था, श्री विनोद कुंडारी जी को। चाहे भले वो भाई मेरी वीडियो देखें या फिर उनके साथी मेरी वीडियो देखें, तो उनको ज़रूर शेयर करें इस वाली वीडियो को, जब पॉइंट की बात है। तो उन्हें हमने बनाया विधायक। तो फिर क्या हुआ, अचानक मेरे बाबा की ऐसे ही तबीयत ख़राब हुई। अब क्या क्या बताएं, तबीयत आप लोगों को बता रखी है, बाकी अगर ऐसी नौबत भी आएगी तो हम बताएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो मेरे पापा का पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 साढ़े 4 लाख रुपए का बिल फटा था भाई। वो मैं जानता हूँ और मेरे घर वाले जानते हैं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं जानता है कि क्या बीती थी इन पर। तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए का जब वो बिल फटा था ना, तो हम ही जानते हैं। और जिनके घर पर आप बीती होगी तो उन्हें नहीं पता होगा। जब वो बिल मिलते हैं हाथ पर, तो ये उम्मीद रहती है, हर किसी को रहती होगी, और जिसको रही होगी तो वो कमेंट जरूर करें जिस पर बीती होगी इस तरह से। तो मेरे पास 4 साढ़े 4 लाख रुपये बिल थे। तो मैंने कहा चलो हमने विधायक जी हमने बना रखे हैं, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, हमारे तो सुनेंगे। पर लेकिन वो होते ना, तभी तो कहते हैं पूरी थाली या फिर परात होना, और उस पर अगर चम्मच रखा जाए, यानी कि चमचा गढ़ वाली भाषा में कहते हैं, उस चमचे को रखा जाए ना, तो वो चमचा ही पूरी थाली खा देता है। करछुले की भी जरूरत नहीं पड़ती है भाई। तो वही मेरे साथ हुआ। ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे गांव के चमचे रहे होंगे, इधर ही क्षेत्र के चमचे थे। मेरे पापा एकदम कट्टर कांग्रेस से थे। आप लोगों के साथ खुला शेयर कर रहा हूँ मैं, किसी का डर नहीं भरनी। डरना क्यों है, मत अपना होता है। तो मेरे पापा कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, नैथानी जी का, और मैं कर रहा था विनोद कुंडारी जी का। तो चलो उनको बनाया। और जब वो बिल मैंने उनके पास दिए कि मेरे पापा पर ऐसी बीत रही है, हमारे परिवार पर ये बीत रही है, तुम इन बिलों को पास तो कराओ। मुझे ऐसा बताने कि जो बड़े भाई विनोद कुंडारी हैं, उन तक मतलब ये मैसेज पहुंचा है या बिल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। पर लेकिन मैंने कहा कि चलो 1 साल में आएगा, 2 साल में आएंगे, ये बिल आएंगे कभी ना कभी, मतलब पे होगा, कोई ना कुछ तो लाभ मिलेगा मुझे। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में लोगों ने कहा कि बस तेरे पापा ऐसे थे और तू ऐसा था। मेरी जो बीच वाली दीदी है मुझसे बड़ी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी। मैंने कहा उनको सबको, अपने गांव की महिलाओं को भी, कि चलो जहाँ मैं कह रहा हूँ वहीं वोट दो। पर लेकिन उन वोट का भी, जब मैं अपना दिन खराब करके लोगों के साथ रैली में गया, वो किसी ने नहीं समझा। ये है भाई, जो अगर तुम किसी की टांग खींच रहे हो ना, चमचागिरी सबसे पहले है। तभी तो कहते हैं, मैं गाना भी लगाया था, चमचागिरी चन्नी छा, मंगलेश लोंगाल जी का सॉन्ग है ये, वैसा ही सीन है। हर कोई इंसान ऐसी जगह अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं जहां उनको लगता है कि हमारे गांव को, हमारे ग्राम सभा को या हमारे क्षेत्र को अच्छा लाभ मिले। और कभी भगवान न चाहते हुए भी कभी किसी का समय खराब चलता है ना, तो सपोर्ट सबसे पहले है। पर लेकिन ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं मिला था उस टाइम। और जो चिमचे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन तक मेरा मैसेज या मेरे बिल पास नहीं करवाई, जबकि मैंने अपने खास रिश्तेदारों के पास वो बिल दिए थे। वो मेरी वीडियो देखते हैं। अब मुझे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे राइट लेफ्ट हैंड बने थे उस टाइम कि हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन उन्होंने हमारे बिल पास ही नहीं करवाए। और इस वाली वीडियो से जो मेरे पापा की बिल वाली बात है, तो खास जो चमचे, जिन चमचों के पास मैंने अपने पापा के बिल दिए थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा मिर्च लगी। तो मिर्च लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में चीनी होगी तो उस चीनी को आराम से भुगा लो, और चीनी नहीं होगा तो बोले चीनी से बड़ी बीमारियाँ होती हैं, तो गुड़ से नहीं होती हैं। तो गुड़ की भिल्ले अपने घर में रख लें और उसको खाएं, जिससे कि तुम्हें मिर्ची ना लगे। जिन्होंने मेरे पापा के बिल उस टाइम पास नहीं करवाए, कहने को काफ़ी पहले से मैं चाह रहा था ये बातें, पर लेकिन जब एकदम फोर्स डालते हैं ना, तो फिर हर कुछ कहना पड़ता है, जो हमारे साथ हुआ है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी चमचे को मेरा ब्लॉग ये बेकार लगा होगा तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी बड़े भाई विनोद भंडारी जी वो काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उनके पास मेरे बिल पहुँचे या नहीं पहुँचे। जो अगर कोई चमचा होगा
खुला कह रहा हूँ मैं, तो उनके पास ये मैसेज ये वीडियो जानी चाहिए।